Welcome. Welcome to the master class part 2. Okay? In master class part 1 हमने दो बेहतरीन गोल्डन रूल्स बनाए थे बेटा, जबरदस्त। ओके? और वो दो गोल्डन रूल्स कुछ ऐसे थे that the first golden rule, a very important golden rule was that the relative velocity is always tangent to the inlet and outlet curvature of the blade. Relative velocity किससे डिनोट करते थे हम? VR से। ये relative velocity is always tangent to the inlet and outlet of the curvature of the blade. रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा इनलेट और आउटलेट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ब्लेड का जो कर्वेचर होता है उसका इनलेट और आउटलेट पे हमेशा 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 टेंजेंट होनी ही चाहिए, अगर आप चाहते हो कि वो जो एंट्री है वो शॉकलेस रहे। ऑलराइट, ये हमारा पहला गोल्डन रूल था बेटा, जो हमने बहुत ही प्यार से अच्छे से प्रीवियस क्लास में समझा था। ऑलराइट, और सेकंड and equally important golden rule was the absolute velocity or the jet velocity is the resultant of what? Relative velocity and blade velocity. रिलेटिव वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका जेट वेलोसिटी होगा। आई होप ये दो गोल्डन रूल्स आपको याद है। अब इस मास्टर क्लास का पर्पस क्या है बेटा? जो पार्ट 2 का मास्टर क्लास अभी जो मैं ले रहा हूं उसका पर्पस क्या है बेटा? उसका पर्पस सिर्फ यही है कि ये दो गोल्डन रूल्स के जो एप्लीकेशन है, कि ये दो गोल्डन रूल्स आपको कैसी मदद करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, ये इस क्लास में 100% क्लियर हो जाएगा बेटा। आप लोगों का 100% क्लियर होगा, और कुछ इस तरह से क्लियर करेंगे हम कि वो आपके खून में उतर ही जाएगा। उसके बाद वेलोसिटी ट्रायंगल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनाने में जिंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका काम सिर्फ एक ही है, बहुत ही ध्यान से, अच्छे से, दिमाग से मेरी बातें सुने और समझे। ओके, प्लीज। मैं बहुत सारे केसेस लेने वाला हूं जिसमें ये दो गोल्डन रूल्स मैं अप्लाई करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ओके, सो प्लीज जस्ट बी विथ मी एंड फॉलो द एंटायर लेक्चर। बीच में छोड़ के मत जाओ, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा बेटा आप लोगों को। ओके, फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह बताऊं कि इस गोल्डन रूल का मतलब क्या है। बेटा देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे दोस्तों। रिलेटिव जेट वेलोसिटी इज अ वेक्टर, relative velocity is a vector and blade velocity is a vector। ठीक है, सो जेट वेलोसिटी ये रिलेटिव वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। बहुत से बच्चे ये वेक्टर एडिशन में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बेटा, इन जनरल अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं, डिफाइनिंग वेक्टर्स इज नॉट दैट इजी टास्क जो आप 11th 12th या बीटेक में पढ़ रहे हो अभी, या 11th 12th में पढ़ चुके हो। अगर आप आईआईटी से एमटेक या पीएचडी करोगे या फिर हायर कोर्सेस लोगे, अगर बीटेक आईआईटी से कर रहे हो आप अगर, तो वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स होता है एक लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें हम वेक्टर्स को कुछ और ही लेवल से डिफाइन करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज वी डिफाइन वेक्टर्स। इन शॉर्ट, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच आर टेकन फ्रॉम वेक्टर स्पेसेस। So vectors are defined based on vector spaces। अब आप बोलोगे सर वेक्टर स्पेसेस ही नहीं पता हमको, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत सारी चीजें, वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, कॉलम स्पेसेस, रो स्पेसेस, हिल्बर्ट स्पेसेस, बनाक स्पेसेस, और बहुत ही जबरदस्त कोर्स है लीनियर अलजेब्रा का जो आपको पढ़ना पड़ता है बहुत ही डिटेल में, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स।
और कोई भी क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर बोलना चाहते हो तो मैथमेटिक्स बोलता है एक 10 रूल्स है मैथमेटिक्स के। अगर कोई क्वांटिटी वो 10 के 10 रूल्स को फॉलो करती है तो ही आप उस क्वांटिटी को वेक्टर्स बोल सकते हो। ये मैं सारी चीजें आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स इज वे डिफरेंट देन व्हाट यू हैव बीन लर्निंग टिल नाउ। ये आपको पता होना चाहिए। बट ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये सारी चीजें मैं अभी नहीं बताने वाला और बहुत ही लेमैन तरीके से, बहुत ही आम आदमी को समझे ऐसे तरीके से मैं वेक्टर्स को अभी समझाने वाला हूं। बट गलती से भी इसी को ही एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स या एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स मत समझ लेना बेटा। वेक्टर्स इज मच 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 मोर डीपर देन व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। ओके, सो अभी जो मैं बताने वाला हूं वो प्योरली समझाने के लिए एक मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाने वाला हूं। बट ये ध्यान में रखो कि एक्चुअल वेक्टर्स इज वे डीपर, इट इज अ मेजर टॉपिक इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब आपको आम भाषा में, एकदम लेमैन भाषा में समझाना है मुझे, तो क्या बताऊंगा मैं। देखो बेटा, वेक्टर क्या बोलता है, एकदम ही आम भाषा में बता रहा हूं बेटा, एकदम ही आम भाषा में बता रहा हूं। वेक्टर बोलता है क्या बोलता है, सीधा सीधा बताओ कहां जाना है। सीधा सीधा बताओ कहां जाना है, ये वेक्टर बोलता है। यानी इफ यू वांट टू पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यू जस्ट हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, सीधा सीधा बताओ कहां जाना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक वेक्टर यहां पे है, सेकेंड वेक्टर इज दिस, थर्ड वेक्टर इज दिस। तो जो रिजल्टेंट आप निकालने वाले हो, दैट रिजल्टेंट वेक्टर, सो ये जो वेक्टर की बात मैं कर रहा था वो एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहा था। सो रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये बोलता है, ये पूछता है कि सीधा सीधा बताओ कहां जाना है। तो आप बोलोगे देखो भाई, यहां से ये सारे वेक्टर्स हमने ड्रॉ किए, बट सीधा सीधा मुझे यहां से यहां पे जाना है। सीधा सीधा मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ये सीधा सीधा बताओ, ये वेक्टर बोल रहा है। ऑलराइट, और डायरेक्शन डिसाइड कैसी होगी, डायरेक्शन कुछ इस तरह से डिसाइड होगी बेटा। पहले की पूंछ, जो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल होता है वो, और आखिरी वेक्टर का हेड। पहले का टेल, आखिरी का हेड। सो लेट मी ड्रॉ इट मच मोर बेटर वे। लेट्स से ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, लेट्स से दिस इज योर सेकंड वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बोलेगा कि पहली की पूंछ क्या है, यहां पे, आखिरी का हेड कहां है, यहां पे। यानी पहले का टेल, आखिरी का हेड, पहले की पूंछ, आखिरी का सर। ये जब मैं ज्वाइन करूंगा तो सीधा सीधा बताओ कहां जाना है, यहां पे जाना है। सो दिस विल बिकम द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप देखो बेटा, प्लीज ध्यान दो। मैं आपको लग रहा होगा कि ये इतनी छोटी सी चीज क्यों पढ़ा रहे सर, क्योंकि आगे चल के मैं जानता हूं कि आप कहां पे गलती करने वाले हो। मैं जानता हूं कि आप कहां पे गलती करने वाले हो और कहां पे आप 100% कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना। देखो बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर, देखो ये है आपका इनिशियल फर्स्ट वेक्टर, ये है आपका सेकंड वेक्टर। ठीक है, तो जो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ ए एंड बी। ये आपको डायरेक्टली बता रहा है कि आपको कहां पे जाना है। यानी क्या, मैं और अच्छे से समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। प्लीज ध्यान दो, छोड़ो मत, ध्यान दो। देखो, मैंने वेक्टर ए यहां पे बनाया, वेक्टर बी यहां पे बनाया, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा नहीं बना सकता मैं। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा नहीं बना सकता मैं। यानी ये एज गुड एज सेम पाथ फॉलो कर दिया। नो, रिजल्टेंट वेक्टर, इसीलिए तो मैंने बताया सीधा सीधा बताओ कहां जाना है, और पहले का टेल और आखिरी का सर। तो सर के तरफ ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। माय फ्रेंड्स, I hope you have understood this concept. अगर ये बात आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई है, now let's go and try to apply these two awesome
गोल्डन रूल्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब हमारी पहली केस के लिए। सो लेट्स से दिस इज माय केस ए। अभी ये बाकी की जो सेकंड केस है इसको अभी भूल जाओ, इसके तरफ देखो ही मत, सिर्फ इसको देखो, जस्ट लुक एट दिस केस। ओके, ध्यान से समझना बेटा, अभी ध्यान से समझना प्लीज प्लीज। सो लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स बिकॉज आई विल बी नीडिंग सम स्पेस टू ड्रॉ हियर। एक्सेलेंट, ग्रेट, ऑसम। चलो समझो अभी। देखो मैंने एक रोटर बनाया बेटा, यहां पे मैंने एक रोटर बनाया यहां पे, जिसके ऊपर एक ब्लेड माउंट की है, और ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है इस दिशा में, ये बोल रहा है कि जो फ्लो हो रहा है इस ब्लेड के लिए वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखो यहां पे मैंने बना रखा है, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, सो फ्लो यहां से यहां पे होते हुए जा रहा है। ठीक है, this is the direction of flow. And what is the direction of the rotation? Direction of rotation is like this. It is clockwise. Okay, I am assuming a clockwise rotation. Excellent. ठीक है, अब देखो प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। What I am asking you to do is, मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? To draw the velocity triangles or velocity triangle at the tip of this blade. इस ब्लेड के टिप पे आपको वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, यानी बेसिकली आपको वेलोसिटी एनालिसिस करनी है, वेलोसिटी एनालिसिस करनी है, वेलोसिटी एनालिसिस करनी है। ओके, प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले आप क्या यूज करोगे? सबसे पहले आप यूज करोगे मेरा पहला गोल्डन रूल, और वो है दैट द रिलेटिव वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द इनलेट ऑफ द कर्वेचर। अब देखो मेरे दोस्तों, देखो व्हाट इज द टेंजेंट टू द इनलेट ऑफ दिस कर्वेचर? दिस कुड बी द टेंजेंट ऑफ द इनलेट टू द कर्वेचर। ग्रेट। सो मेरी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कुछ इस दिशा में ऐसी होने वाली है। ग्रेट। नाउ ये हो गई मेरी पहली रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैंने हमारी रिलेटिव वेलोसिटी बना दी, ऐसी रिलेटिव वेलोसिटी मुझे दिखेगी। सेकंड, अब कौन सी वेलोसिटी हम बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का काम हो गया, अब मेरे पास है ब्लेड वेलोसिटी। अब देखो मेरे बेटा प्लीज ध्यान से समझ। ब्लेड वेलोसिटी, सी मान लो एट दिस मोमेंट इस पोजीशन पे जब ये ब्लेड ऐसी थी, तो रिलेटिव ब्लेड वेलोसिटी शुड बी इन दिस डायरेक्शन, और I should say the line of action of the blade velocity should be like in this way, right? अब let me draw, see ध्यान से समझना बेटा। देखो अब मैं वेक्टर एडिशन करने वाला हूं, ठीक है, वेक्टर एडिशन करने वाला हूं। सो ये लाइन ऑफ एक्शन पे हमारी ब्लेड मूव होने वाली है। सी ब्लेड वेलोसिटी, बेटा ब्लेड की वेलोसिटी है, तो उस पॉइंट पे वो ब्लेड वेलोसिटी तो टेंजेंट होने वाली है बेटा, उस पॉइंट पे। ये सी आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। ये ब्लेड कुछ इस तरह से रोटेशन करने वाला है, तो इस पॉइंट पे ब्लेड वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू दिस रोटेशन। इस पॉइंट पे द ब्लेड वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू दिस रोटेशन जो मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है। यस सर। सी इन जनरल मैंने क्या बताया था आप लोगों को? इन जनरल द वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ। अब रिलेटिव वेलोसिटी वाज टेंजेंट टू द ब्लेड कर्वेचर, तो ब्लेड वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द ब्लेड रोटेशन। ब्लेड वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द ब्लेड रोटेशन। अब ये जो ब्लेड है ये कुछ इस तरह से रोटेट होने वाला है, सो इट विल बी टेंजेंट टू दिस ब्लेड रोटेशन। वेरी गुड सर।
अब आपके पास दो सवाल है। पहला सवाल, क्या आप ब्लेड वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक ऐसे बनाओगे? अब ये एरो आप बोलोगे सर ये एरो कैसे आया? बिकॉज आई हैव दिस सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो ये पॉइंट ऐसा घूमने वाला है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ऐसा घूमने वाला है, ये पॉइंट ऐसा घूमने वाला है इस दिशा में। सो जो डायरेक्शन ऑफ ब्लेड वेलोसिटी हो गए वो राइट साइड में ही होगा। ग्रेट ग्रेट। बट अब आपके पास दो सवाल है। एक तो आप इस साइड में बना सकते हो, एक तो आप ए साइड में बना सकते हो, या फिर आप ऐसे बना सकते हो, बी साइड में बना सकते हो। आई होप यू गॉट द टू ऑप्शंस। आप देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का तो सिंपल फंडा था। रिलेटिव वेलोसिटी वाज टैंजेंट टू द ब्लेड कर्वेचर, और वो इनवर्ड है क्योंकि मेरा फ्लो इस दिशा में है, इस दिशा में है, गोइंग अक्रॉस इनवर्ड। तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी का तो डायरेक्शन मुझे पता था, और मेरा पहला गोल्डन रूल बोल रहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी वाज टैंजेंट टू द कर्वेचर। बढ़िया। बट अब आती है दूसरी वेलोसिटी, दैट इज ब्लेड वेलोसिटी। ये ब्लेड वेलोसिटी विल बी टैंजेंट टू दिस रोटेशन, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ब्लेड वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इसी दिशा में होगा। बट आप इस रिलेटिव वेलोसिटी के टेल पे एक तो ए साइड में लगा सकते हो ये ब्लेड वेलोसिटी, या फिर बी साइड में लगा सकते हो ब्लेड वेलोसिटी। अब क्वेश्चन ये है कि ए में लगाओगे या बी में लगाओगे। क्वेश्चन ये है ए साइड में लगाओगे या बी साइड में लगाओगे। मान लो कि आप बी साइड में लगाते हो, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे एक काम करते हैं, तो रिजल्टेंट हम कुछ ऐसा बना देते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ जेट। नाउ हियर इज द ब्लंडर दैट यू हैव डन। व्हाट ब्लंडर? अब देखो बेटा, प्लीज ध्यान दो, ऑब्जर्व केयरफुली, देखो ये मेरा था। अगर आपके हिसाब से इफ यू आर सेइंग, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज दिस। ओके, अगर आपके हिसाब से ये आपकी ब्लेड वेलोसिटी है, ये आपकी वीजे यानी जेट वेलोसिटी है, और ये है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप ऑब्जर्व केयरफुली देखो, ये रहा आपका u, ये रहा आपका vj विच इज फॉलोइंग द पाथ, इट इज फॉलोइंग द सेम पाथ, इट इज नॉट अपोजिंग, इट इज फॉलोइंग द सेम पाथ। और ये रहा vr जो बोल रहा है सीधे बताओ कहां जाना है, यानी यहां से लेके यहां तक। यानी ये ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा, ये ट्रायंगल का मतलब होता है कि VR जो है ये ब्लेड वेलोसिटी और जेट वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। देखो ध्यान से, VR को हमने कैसे बनाया? पहले की पूछ आखिरी का सर, ये VR को बनाया हमने, इसीलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी बन गया रिलेटिव वेलोसिटी, विच इज अ रिजल्टेंट ऑफ ब्लेड वेलोसिटी एंड जेट वेलोसिटी। पर क्या हमारा गोल्डन रूल नंबर सेकंड क्या ये बोल रहा है? क्या नहीं। हमारा गोल्डन रूल क्या बोल रहा है? हमारा गोल्डन रूल बोल रहा है कि जो जेट वेलोसिटी है वो जेट वेलोसिटी मस्ट बी द रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी। जो जेट वेलोसिटी है वो मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी का। बट यहां पे जब मैं बनाया है, जो मैंने यहां पे बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया है कि ब्लेड वेलोसिटी और जेट वेलोसिटी का रिजल्टेंट मैंने रिलेटिव वेलोसिटी दिखा दी है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज इट इज गोइंग विद दिस फंडा विच इज रॉन्ग। मेरा गोल्डन रूल कुछ और कह रहा है, और हम कहीं और पहुंच गए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका मतलब मैं यहां पे मेरा ब्लेड वेलोसिटी नहीं बना सकता, और ऑफ कोर्स ये मेरी जेट वेलोसिटी नहीं बन सकती, और यहां पे मैं हमारा
ब्लेड वेलोसिटी नहीं बन सकता। तो अब एक ही जगह पे मैं ब्लेड वेलोसिटी बना सकता हूं, दैट इज नथिंग बट इन दिस साइड, so this will be my jet velocity. This will be my jet velocity. So the resultant of this blade velocity and relative velocity will be like this. और रिजल्टेंट कैसे बनाते बेटा? पहली की पूछ, आखिरी का सर, सीधा सीधा बताओ कहां जाना है, सीधा सीधा बताओ कहां जाना है. So the direction will be in this direction. Great मेरे दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि पहले कब बाद में क्या लगाना है, पहले क्या लगाना है. इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा गलत वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने में लग जाते हैं. बहुत सारे केसेस है बेटा, इन सारे केसेस में मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा. डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी, सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा. सेकंड केस लेते हैं, प्लीज. सो लेट मी delete all this. Great. चलो ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो. अब देखो, अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो वही है जो इस दिशा में था. ये जो पहली वाली केस थी वैसा ही मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो रखा है, बट अब रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड कुछ इस तरह से रोटेट होने वाला है. तो एट दिस पॉइंट आप जानते हो कि मेरी ब्लेड वेलोसिटी इस दिशा में ही होने वाली है. ये आप जानते हो, बिकॉज ब्लेड वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द ब्लेड रोटेशन. गुड. सो चलो ध्यान दो. अभी गोल्डन रूल नंबर 1 क्या बोलता है? मेरा गोल्डन रूल नंबर 1 बोलता है कि पहली बात तो आप ये बना दो कि रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ. तो ये मैं जानता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द कर्वेचर ऑफ द ब्लेड, ये मैं जानता हूं. तो यहां से मैं एक वेलोसिटी तो मेरी पक्की है. कौन सी? रिलेटिव वेलोसिटी. कैसे बनाने वाला हूं? टेंजेंट टू द एंट्री जब मैं बनाऊंगा, मान लो कि ये मेरा टेंजेंट टू द एंट्री है. सो दिस इज माय रिलेटिव वेलोसिटी. ग्रेट. अब मुझे ब्लेड वेलोसिटी बनानी है. ब्लेड वेलोसिटी के लिए मेरे पास अभी फिर से 2 ऑप्शन है. देखो बेटा, एक तो मैं यहां पे बना सकता हूं विथ दिस डायरेक्शन तो फिक्स है, क्योंकि रोटेशन ऐसा होने के कारण ब्लेड वेलोसिटी तो इसी दिशा में जाने वाली है. तो एक तो मैं केस साइड ए में बना सकता हूं, नहीं तो मैं साइड बी में बना सकता हूं. ए या बी? प्लीज पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट कि मैं ए साइड में बनाऊंगा या बी साइड में बनाऊंगा. प्लीज थिंक ओवर इट. अगर आपका सोचना अभी तक हो गया हो तो लेट मी गिव यू द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज बी. क्यों? क्योंकि मेरा गोल्डन रूल बोलता है कि जो जेट वेलोसिटी है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी. इट इज द रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. अब अगर कहीं मैं ए को यू मानता हूं तो मैं गलती से जेट वेलोसिटी ऐसा बना दूंगा, और अगर मैंने कहीं गलती से जेट वेलोसिटी ये बना दूंगा तो आप देखोगे कि रिलेटिव वेलोसिटी बन जाती है ब्लेड वेलोसिटी और जेट वेलोसिटी का रिजल्टेंट, जो कि गलत है. मेरा गोल्डन रूल बोलता है जेट वेलोसिटी मस्ट बी द रिजल्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड ब्लेड वेलोसिटी. इसीलिए मैं इस u और इस u को VR के इस साइड में नहीं बना सकता. So this is completely wrong. Even this is wrong. Of course this is wrong. So अब एक ही चारा बचता है मेरे पास, that my blade velocity must be at
position B. Let me call this as U. हाँ, ये सवाल आप बोल सकते हो, ये पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता ये लेंथ इतनी से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है। ये सारी चीजें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर ही नहीं रहा मैं, अभी सिर्फ डायरेक्शंस की ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो क्या है बेटा, कुछ भी नहीं, फॉर्मूले में वैल्यूज डालो और मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, डोंट वरी अबाउट इट। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी मैग्नीट्यूड निकालने में, बट डायरेक्शन निकालने में ही इश्यूज होते हैं। अब देखो, अब अगर समझ लो मैंने यहां पे बना दिया दैट, सो व्हाट इज माय रिजल्टेंट वेलोसिटी, इट इज अ जेट वेलोसिटी, गुड। और जेट वेलोसिटी रिजल्टेंट किसका है, ब्लेड वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी का। और मेरा वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बोलता है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या बोलता है, सीधा सीधा बताओ कहां जाना है। तो आप यहां से चालू किए, यहां पे जाए तो यहां पे जाना है, ये हो गया डायरेक्शन। तो ये है मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज द जेट velocity. It is the resultant of blade velocity and relative velocity. I hope you have understood these 2 points. Excellent. अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब मेरे पास आपके लिए बहुत सारे केसेस है। देखो, बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस है। There are too many cases. Okay, so all these cases I will explain in the next lecture. पहले ये डाइजेस्ट करो एंड हम बारी बारी से धीरे धीरे अगले केसेस की तरफ जाएंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अगर आपको कुछ समझा हो, ऑसम। अगर नहीं समझा, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डोंट वरी, अगर नहीं भी समझा हो तो ये आगे के केसेस में समझाने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट वरी अबाउट इट। Okay, don't worry about it. In the next video only I'll be taking all these cases. But अभी के लिए मैं चाहता हूं कि ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ाया इन दोनों केसेस के लिए, I want you to think over it, digest it properly. और ये जो दो केसेस है, ये जो दो केसेस है, आप आई होप आप देख सकते हो इन दो केसेस को। लेट मी, हाँ, आई होप आप ये दो केसेस को देख सकते हो। देखो, ये है, ये दो केसेस है और ये दो केसेस है। मैं चाहता हूं कि ये चारों केसेस आप एक बार खुद से ट्राई करें और फिर जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो उसके साथ आप मैच करो कि क्या आपने सही बनाया है या नहीं। ओके, so for now let's stop it and see you in the immediate next lecture after you draw all these figures on yourself, after you do all these analysis, velocity analysis by yourself. just कुछ नहीं बेटा, दो गोल्डन रूल है। पहला है relative velocity is tangent to the path, that's it, first thing. Second thing is jet velocity is a resultant of blade velocity and relative velocity, that's it. Okay, so see you in the next lecture. तब तक के लिए bye bye and namaste.